जय हिंद बच्चों। इन प्रीवियस लेक्चर I learned second chapter is houses big and small. Now in this book third chapter है आपका going for a picnic. Going for a picnic. पिकनिक का नाम आते ही आप सबके मन में जाने की प्रिपरेशन याद आती है। बट अभी आप सबको पता है कोविड-19 चल रहा है, आप सब अपने घरों में रहते हो, बाहर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। मम्मी पापा शायद जा रहे होंगे तो अपने काम से हिसाब से जाते हैं, पर बच्चों को बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो आपका यह लेक्चर मैं जो आपको पढ़ाती हूँ गोइंग फॉर ए पिकनिक, वो पिकनिक जाने से कैसे कैसी प्रिपरेशन आप सबको करनी पड़ती है, ये आपके इन दिस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी। गोइंग फॉर ए पिकनिक, गोइंग फॉर ए पिकनिक, पिकनिक में हम जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो आपको पता है ना, आपके घर में भी मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, ये सब आपके फैमिली में है। तो ये यहाँ आपको पता ही है कि दादाजी को क्या कहते हैं, दादी जी को क्या कहते हैं, भाई बहन सबको। नाउ वी लर्न। इट इज़ संडे, समीर इज गोइंग फॉर ए पिकनिक विथ हिज फैमिली। इट इज़ संडे, संडे का दिन था। समीर इज गोइंग फॉर ए पिकनिक विथ, समीर अपने फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा है। ग्रैंडफादर टेल्स सारा टू गेट द पेपर प्लेट्स। ग्रैंडफादर दादाजी जो है उसने सारा को कहा कि आप पेपर प्लेट्स लेके आओ। सारा रन्स टू द किचन, सारा पेपर प्लेट्स लेने कहाँ जाती है? किचन में। सारा रन्स टू द किचन, सारा किचन में जाती है। द पेपर प्लेट्स आर ऑन द शेल्फ, पेपर प्लेट्स कहाँ है? सेल्फ पे है। सी पिक्स देम अप, सी गिव्स देम टू ग्रैंडफादर। दादाजी ने सारा को कहा कि आप पेपर प्लेट्स लेके आओ। सारा किचन में जाती है और सेल्फ में पड़ी हुई पेपर प्लेट्स लेके आती और अपने ग्रैंडफादर को देती है। ग्रैंडफादर सेज, थैंक यू सारा, यू आर ए गुड गर्ल। आप अपना मम्मी पापा, दादा दादी जो काम आपको करने को बोलते हैं आप सब करते हो ना? कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि नहीं करता होगा, क्यों? तो उसको काम करने की आदत नहीं होगी शायद। तो जो आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा का काम करते हो तो आपको वो शाबाशी देते हो और गुड गर्ल या गुड बॉय आपको बुलाते हैं। ऐसे ही सारा ने पेपर प्लेट जो लाई तो ग्रैंडफादर सेज, थैंक यू सारा, यू आर ए गुड गर्ल। समीर इज हेल्पिंग मदर टू पैक थिंग्स। समीर क्या कर रहा है? समीर अपनी मॉम के साथ जो थिंग्स उसको पिकनिक में लेकर जानी है वो सब पैक कराता है। ही आस्क मदर, सेल आई पैक द बंस इन द रेड बॉक्स। जो देखो बच्चों, आपके बुक में ये पिक्चर है, कौन कौन है? ग्रैंडफादर, सारा, समीर, मदर, रेड बॉक्स, जग, फ्रूट्स और ये बॉक्स, ये सब आपके अपनी बुक में देखो। तो समीर अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है? सेल आई पैक द बंस इन द रेड बॉक्स। जो रेड बॉक्स वाला है ये बॉक्स है, तो समीर कहता है ये बन है तो मैं रेड बॉक्स में पैक कर दूँ? पूछता है अपनी माँ से। मदर सेज, यस समीर, थैंक यू। मदर कहती है, हाँ समीर, वो पैक रेड बॉक्स में कर दो, थैंक यू। समीर पैक्स द बंस इन द रेड बॉक्स। समीर रेड बॉक्स में बंस पैक कर देता है।
सारा पैक्स द स्मॉल केक्स इन द ब्लू बॉक्स। समीर कौन सा कलर का बॉक्स लेके बंद को करता है? तो रेड बॉक्स में। और सारा कौन से बॉक्स में केक रखती है? तो वो है ब्लू कलर का बॉक्स। देखो अपने बुक में देखो, सारा स्मॉल केक्स इन द ब्लू बॉक्स। सारा पैक क्या करती है? तो सारा केक पैक करती है। कहाँ करती है? तो वो ब्लू बॉक्स में पैक करती है। तो बच्चों ये पेज 12 नंबर का गोइंग फॉर ए पिकनिक फिर से मैं आपको समझाती हूँ। इट इज़ संडे, संडे का दिन था। समीर इज गोइंग फॉर ए पिकनिक विथ हिज फैमिली। समीर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा है। ग्रैंडफादर टेल्स सारा टू गेट द पेपर प्लेट्स। जो दादाजी है वो सारा को पेपर प्लेट्स लाने को बोलते हैं। सारा रन्स टू द किचन, द पेपर प्लेट्स आर ऑन द सेल्फ। सारा किचन पे जाती है और पेपर प्लेट्स जो सेल्फ में रखी है वो लेके आती है। सी पिक्स देम अप, सी गिव्स देम टू ग्रैंडफादर। वो लेके आकर ग्रैंडफादर को पेपर प्लेट्स देती है। ग्रैंडफादर सेज थैंक यू सारा, यू आर ए गुड गर्ल। ग्रैंडफादर बोलते हैं थैंक यू सारा, और आप बहुत अच्छी गर्ल है, गुड गर्ल है। समीर इज़ हेल्पिंग मदर टू पैक थिंग्स। समीर अपनी माँ की हेल्प कर रहा है। कैसे? तो ही आस्क मदर सेल आई पैक द बन्स इन द रेड बॉक्स। मदर ये जो रेड बन है वो ये जो बन है वो मैं रेड बॉक्स में कंप्लीट पैक कर दूँ? समीर अपनी माँ से पूछता है। मदर सेज यस समीर थैंक यू। मदर हाँ बोलती है और उसका थैंक यू कहती है। समीर पैक्स द बन्स इन द रेड बॉक्स। समीर रेड बॉक्स में बन पैक करता है। सारा पैक्स द स्मॉल केक्स इन द ब्लू बॉक्स। सारा स्मॉल केक है वो ब्लू बॉक्स में पैक करती है। तो यहाँ मैंने थोड़े से हार्ड वर्ड लिखा है। बच्चों आप अपने कॉपी बुक में लिखना। जो ये पेज नंबर 12 और 30 में जो आएगा उनमें से थोड़ा ही मैंने हार्ड वर्ड यहाँ लिखा है। तो फर्स्ट है संडे। संडे जो आपका हॉलीडे होता है वो संडे। पिकनिक, पिकनिक तो आपको पता ही है। फैमिली, फैमिली यानी अपना फैमिली। ग्रैंडफादर यानी दादाजी। पेपर, पेपर। प्लेट्स, प्लेट्स यानी डिश। किचन, किचन जो आपका रसोई घर होता है। सेल्फ, सेल्फ यानी अलमारी। थिंग्स, थिंग्स। बॉक्स, बॉक्स। केक्स, केक्स। ग्रैंडमदर दादी जी। ग्रैंडफादर तो दादा, ग्रैंडमदर तो दादी जी। बास्केट तो बास्केट। फादर पापा, मदर मम्मी। तो ये जो हार्ड वर्ड्स मैंने जो यहाँ लिखा ये हार्ड वर्ड आपको होमवर्क में लिखना है। ये सब हार्ड वर्ड आपको अपनी कॉपी बुक में होमवर्क में लिखना है। पेज नंबर 13। ग्रैंडमदर मेक्स सैंडविचेस फॉर एवरीवन। शी मेक्स टोमेटो, cucumber and cheese sandwiches, then she packs them in a basket. ग्रैंडमदर क्या कर रही है? तो ग्रैंडमदर सैंडविच बना रही है। क्या कर रही है? सैंडविच। बट एवरीवन सबके लिए। ग्रैंडमदर जो पिकनिक में जाते हैं वो सबके लिए सैंडविच बनाती है। शी मेक्स टोमेटो, कुकुम्बर एंड चीज सैंडविच। वो कैसे सैंडविच बना रही है? टोमेटो, कुकुम्बर एंड चीज सैंडविच सबके लिए बना के रखती है। देन सी पैक्स देम इन ए बास्केट। ये सब सैंडविच बना के वो बास्केट में पैक करती है। ग्रैंडमदर ने क्या किया? ग्रैंडमदर मेक्स सैंडविचेस फॉर एवरीवन। एवरीवन यानी
जो सब पिकनिक में जा रहे हैं वो सबके लिए ग्रैंड मदर यानी दादी जी ने सैंडविच बनाई। कैसी सैंडविच बनाई? आपको पसंद है सैंडविच खाना? तो चलो, शी मेक्स टोमेटो कुकुम्बर एंड चीज़ सैंडविच। कैसी सैंडविच? टोमेटो कुकुम्बर और चीज़ वाली सैंडविच दादी जी ने बनाई। देन शी पैक्स देम इन ए बास्केट। सब सैंडविच बना के दादी जी ने बास्केट में पैक कर दिया। बास्केट में सब सैंडविच रख दी। फादर कैरीज द क्रिकेट बैट्स टू द कार। ही कॉल्स आउट, समीर प्लीज ब्रिंग द क्रिकेट बॉल, इट इज इन द टॉय बास्केट। फादर क्या बोलता है? फादर कह रहे हैं, फादर कैरीज द क्रिकेट बैट्स टू द कार। फादर क्रिकेट बैट लेके कार तक जाते हैं। ही कॉल्स आउट, वो समीर को बुला के कहते हैं, प्लीज ब्रिंग द क्रिकेट बॉल, इट इज इन द टॉय बास्केट। जो टॉय बास्केट में क्रिकेट बॉल है वो समीर तुम लेके आओ। फादर क्या ले जा रहे थे? क्रिकेट बैट। फादर कैरीज द क्रिकेट बैट्स टू द कार। क्रिकेट बैट लेके कहाँ रखा? कार पे। ही कॉल्स आउट, समीर को क्या लाने को कहते हैं? समीर प्लीज ब्रिंग द क्रिकेट बॉल, इट इज इन द टॉय बास्केट। जो टॉय बास्केट में क्रिकेट बॉल है वो आप लेके आओ। समीर रन्स टू द टॉय बास्केट, ही पिक्स अप द क्रिकेट बॉल एंड द फुटबॉल। समीर दौड़ के जाता है और टॉय बास्केट में से लेके आता है। क्या लेके आता है? ही पिक्स अप द क्रिकेट बॉल एंड द फुटबॉल। वो समीर क्रिकेट बॉल एंड फुटबॉल लेके आता है। ही टेक्स देम टू द कार। फादर सेज, थैंक यू समीर। वो दोनों बॉल लाके कार पे रखता है और फादर उसको बोलते हैं, थैंक यू समीर। फादर सेज, थैंक यू समीर। समीर रन्स टू द टॉय बास्केट। समीर क्या कर रहा है? समीर दौड़ के टॉय बास्केट में, जो अपने फादर ने बोला कि वो तुम क्रिकेट बॉल लेके आओ, तो वो दौड़ लगा कर जाता है। ही पिक्स अप द क्रिकेट बॉल एंड द फुटबॉल। वो क्रिकेट बॉल और साथ में फुटबॉल भी लाता है। ही टेक्स देम टू द कार। वो दोनों बॉल लेके कार तक जाता है। फादर सेज, थैंक यू समीर। फादर उसको भी थैंक यू बोलता है और समीर को थैंक यू कहते हैं। फादर एंड समीर पुट ऑल द पिकनिक थिंग्स इन द कार। क्या करते हैं फादर और समीर? पुट ऑल द पिकनिक थिंग्स इन द कार। सब थिंग्स, ऑल थिंग्स जो पिकनिक में लेके जानी है वो ऑल थिंग्स कहाँ रखते हैं? इन द कार पे रखते हैं। नाउ दे आर रेडी टू गो फॉर द पिकनिक। अब सब पिकनिक जाने के लिए रेडी है। नाउ दे आर रेडी टू गो फॉर द पिकनिक। पिकनिक में कौन कौन जा रहे हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सारा और समीर। दादा, दादी, मम्मी, पापा, भाई, बहन। तो बच्चों, यहाँ जो थर्ड वाला चैप्टर था गोइंग फॉर ए पिकनिक, वो आपका कंप्लीट होता है। फिर भी मैं आपको रिपीट करके आप सबको फिर से मैं समझाती हूँ। तो देखो, गोइंग फॉर ए पिकनिक, पिकनिक पे जाने के लिए तैयार। इट इज़ संडे, समीर इज गोइंग फॉर ए पिकनिक विथ हिज फैमिली। संडे का दिन था, समीर अपने फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा था। ग्रैंडफादर टेल्स सारा टू गेट द पेपर प्लेट्स। दादाजी ने सारा को पेपर प्लेट्स लाने को कहते हैं। सारा रन्स टू द किचन, द पेपर प्लेट्स आर ऑन द शेल्फ। शी पिक्स देम अप, शी गिव्स देम टू ग्रैंडफादर। सारा रसोई घर में जाके पेपर प्लेट्स लाती है जो शेल्फ में है, वहाँ से वो लाके ग्रैंडफादर को देती है। ग्रैंडफादर सेज, थैंक यू सारा, यू आर ए गुड गर्ल।
ग्रैंडफादर बोलते हैं थैंक यू सारा, यू आर ए गुड गर्ल। समीर इज हेल्पिंग मदर टू पैक थिंग्स। ही आस्क मदर शेल आई पैक द बंस इन द रेड बॉक्स। समीर जो अपनी माँ को हेल्प कर रहा है थिंग्स रखने में, वो अपनी माँ से पूछता है शेल आई पैक द बंस इन द रेड बॉक्स, क्या मैं ये बंस रेड बॉक्स में पैक कर दूँ? मदर सेज यस समीर थैंक यू। मदर हाँ कहती है तो समीर उसमें रख देता है और समीर को वो थैंक यू कहती है। समीर पैक्स द बंस इन द रेड बॉक्स। समीर रेड बॉक्स में बन पैक करता है। सारा पैक्स द स्मॉल केक्स इन द ब्लू बॉक्स। सारा जो ब्लू बॉक्स है उसमें स्मॉल केक्स पैक कर रही है। ग्रैंड मदर मेक्स सैंडविचेस फॉर एवरीवन। जो दादी जी है वो सबके लिए सैंडविच बना रही है। सी मेक्स टोमेटो कुकुम्बर एंड चीज़ सैंडविचेस। कैसी सैंडविच बना रही है? टोमेटो वाली, कुकुम्बर एंड चीज़ सैंडविच वो बना रही है। देन सी पैक्स देम इन ए बास्केट। सैंडविच तैयार होने के बाद वो सब सैंडविच बास्केट में रख देती है। फादर कैरीज द क्रिकेट बैट्स टू द कार। फादर जो पापा है वो क्रिकेट बैट लेके कार तक जाते हैं। ही कॉल्स आउट समीर प्लीज़ ब्रिंग द क्रिकेट बॉल, इट इज़ इन द टॉय बास्केट। वो समीर को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप क्रिकेट बॉल लेके आओ जो टॉय बास्केट में पड़ा हुआ है। समीर रन्स टू द टॉय बास्केट। समीर दौड़ के टॉय बास्केट तक जाता है। ही पिक्स अप द क्रिकेट बॉल एंड द फुटबॉल। वो वहाँ से क्रिकेट बॉल और फुटबॉल दोनों लाता है। ही टेक्स देम टू द कार। वो दोनों बॉल लेके कार तक जाता है। फादर सेज थैंक यू समीर। फादर उसको थैंक यू बोलते हैं। फादर एंड समीर पुट ऑल द पिकनिक थिंग्स इन द कार। जो पैक की हुई थिंग्स थी जो पिकनिक में लेके जाती थी वो सब थिंग्स फादर और समीर ने कार में रख दी। नाउ दे आर रेडी टू गो फॉर द पिकनिक। अब सब पिकनिक जाने के लिए रेडी है। तो आपने गोइंग फॉर ए पिकनिक वाला जो चैप्टर था, जो सब पिकनिक पे जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, क्या क्या बनाया, क्या क्या लेके जा रहे हैं, ये सब ये चैप्टर में आपको देखा। तो आप सब ये पिक्चर देख ही रहे हैं कि यहाँ बन केक और दादाजी मम्मी जी ये सब खड़ी है। दूसरा ड्रॉ वाला पिक्चर है जो उसमें दादी जी सैंडविच बना के बास्केट में रख रही है और फादर और समीर सब थिंग्स कार पे रखते हैं। तो 12 और 13 वाला जो ये पेज था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। कॉम्प्रिहेंशन आता है। जो पेज नंबर है 14 वाला जो पेज है चलो बच्चों पेज नंबर 14 A1 Who does these things? Write the name in the blanks. Who does these things? जो आपने प्रिपरेशन वाली जो ये गोइंग फॉर ए पिकनिक का चैप्टर आपने पढ़ा वो ये कौन कर रहा है उसका आपको नाम लिखना है ब्लैंक्स में। फर्स्ट है पैक्स बर्न्स इन द बॉक्स। पैक्स बर्न्स इन द बॉक्स। बन कौन पैक कर रहा है? बन कौन पैक कर रहा है? आपने देखा कौन कर रहा है? समीर। फर्स्ट में लिखना है समीर। फर्स्ट में समीर। बन कौन किसने पैक किया? समीर ने। सेकंड है मेक्स सैंडविचेस। सैंडविचेस कौन बना रही थी? दादी जी, ग्रैंड मदर।
दादी जी ने सैंडविच बनाई थी ना। थर्ड, ब्रिंग्स द फुटबॉल। फुटबॉल कौन लेके आता है? समीर। फुटबॉल कौन लेके आया? समीर। गेट्स पेपर प्लेट्स। पेपर प्लेट्स किसने लाई? सारा। पेपर प्लेट्स कौन लेके आया? सारा। A1, who does these things? Write the names in the blanks. First, packs buns in the box. किसने पैक किया बन को? समीर ने। सेकंड, मेक सैंडविचेस। सैंडविचेस कौन किसने बनाई? ग्रैंडमदर। 3, ब्रिंग्स द फुटबॉल। फुटबॉल कौन लेके आया? समीर। 4, गेट्स पेपर प्लेट्स। पेपर प्लेट्स कौन लाए? सारा। तो ये A1 का जो आपने नाम लिखा, राइट द नेम्स इन द ब्लैंक्स, वो आपको यहाँ पे होमवर्क करना है। ये आपका होमवर्क है। A2, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। राइट ट्रू और फॉल्स, जो ये सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको बॉक्सेस में T यानी ट्रू, F यानी फॉल्स आपको लिखना है। तो चलो आपके बुक में लिखना है A2 का एक्सरसाइज। समीर एंड हिज फैमिली आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। समीर और उसका फैमिली पिकनिक में जा रहे थे। तो ये ट्रू या फॉल्स? क्या है? ट्रू है, तो आपको ट्रू लिखना है। फर्स्ट में ट्रू लिखना है। सेकंड है, सारा वॉक्स टू द किचन टू गेट पेपर प्लेट्स। सारा वॉक्स टू द किचन, वॉक करके गई या रन करके? तो ये गलत है यानी फॉल्स, तो आपको सेकंड में फॉल्स लिखना है। थर्ड, समीर पेक्स द बर्न्स इन द ब्लू बॉक्स। नहीं, ये भी फॉल्स। 4, ग्रैंडमदर मेक्स सैंडविचेस फॉर सारा एंड समीर। दादी जी ने क्या कहा? तो दादी जी ने सबके लिए सैंडविच बनाई थी, तो ये भी फॉल्स। फिफ्थ, फादर पुट्स द टॉय बास्केट इन द कार। नो, फॉल्स। तो पेज नंबर 14 का ये A1 और A2 का एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर A3 का एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगी। थैंक यू।